केस नंबर 9 सिर्फ एक ड्रामा नहीं, ये एक आईना बन चुका है जिसमें हम अपना सिस्टम, अपनी सोसाइटी और अपनी सोच सब कुछ देख रहे हैं। और अब सेकंड लास्ट एपिसोड के बाद ये सवाल और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो जी जियो एंटरटेनमेंट का ड्रामा केस नंबर 9 शुरू से ही एक हेवी और अनकंफर्टेबल टॉपिक को लेकर आया, लेकिन जिस मैच्योरिटी और रियलिज्म के साथ इस स्टोरी को ट्रीट किया गया वो इसे बाकी ड्रामा से बिल्कुल अलग बना देता है। ये कहानी है सेहर मुअज्जम की, एक कॉन्फिडेंट, सेल्फ मेड और प्रोफेशनल औरत जिसकी जिंदगी एक रात में तबाह हो जाती है। कामरान जैसा पावरफुल और रिस्पेक्टेबल बॉस सेहर को झूठे बहाने से अपने घर बुलाता है और फिर जो होता है वो सिर्फ एक क्राइम नहीं होता बल्कि एक औरत के लिए जिंदगी भर का ट्रॉमा बन जाता है। रोहित का टाइम पर पहुंचना सेहर की जान बचाता है, लेकिन असल जंग यहां से शुरू होती है। सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग बात यह है कि सेहर को मेडिकल एग्जामिनेशन से रोका जाता है सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। इंस्पेक्टर शफीक का किरदार हमारे सिस्टम की वो चेहरा है जो अक्सर छुपा रहता है। रिश्वत, पावर और कनेक्शंस इंसाफ से ज्यादा ताकतवर लगते हैं। शहर के लिए FIR लिखवाना भी एक जंग बन जाता है। मनीषा और बिनिश अली जैसे किरदार इस ड्रामे की बैकबोन है। ये सिर्फ लायर्स नहीं, ये वो औरतें हैं जो सिस्टम के सामने खड़े होने का हौसला रखती है। कोर्ट सीन्स में जो क्वेश्चंस उठाए गए हैं वो सिर्फ शहर से नहीं पूरी सोसाइटी से पूछे गए हैं। ड्रामे को शाहजेब खानजादा ने लिखा है। शाहजेब खानजादा की राइटिंग जर्नलिज्म की तरह शार्प और ग्राउंडेड है। कोई अननेसेसरी डायलॉग नहीं, कोई एक्स्ट्रा ड्रामा नहीं। नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग स्टोरी को और ज्यादा ग्रिपिंग बना देती है। सैयद वजाहत हुसैन इसके डायरेक्टर है। जैसा कि आपको पता है कि कितने ब्लॉकबस्टर ड्रामे उसने डायरेक्ट किए हैं। लास्ट टाइम खई जैसा ब्लॉकबस्टर ड्रामा उसने दिया था। उसने सीन को एक्सप्लॉइट नहीं किया, सिर्फ इम्पैक्ट जोड़ा है। साइलेंस, क्लोजअप्स और शेडोज यहाँ डायलॉग से ज्यादा बोलते हैं। सबा कमर इस ड्रामे की जान है, उनका पेन लाउड नहीं है। क्या स्ट्रॉन्ग कारकर्दगी है उसका इस ड्रामे में, लेकिन उनकी खामोशी बहुत ज्यादा चीखती है। फैसल कुरैशी ने कामरान को इतनी ठंडी और डिस्टर्बिंग कामनेस के साथ प्ले किया है कि मैं आपको क्या बताऊं। क्या एक्टिंग किया है फैसल कुरैशी ने। जुनैद खान का कैरेक्टर रोहित एक ऐसा विटनेस है जो इस केस को पलट सकता था। इसके अलावा जितने भी सपोर्टिंग एक्टर्स है, सपोर्टिंग कास्ट है, नूरुल हसन साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। मतलब अच्छा उसका जो एक्टिंग है वो भी बहुत जबरदस्त है। तो बाकी सपोर्टिंग कास्ट भी काफी स्ट्रॉन्ग है। अब आते हैं सेकंड लास्ट एपिसोड की तरफ, जो होनेस्टली इस ड्रामे का सबसे सेटिस्फाइंग एपिसोड था। कामरान का अपनी ही बीवी किरण के हाथों एक्सपोज होना बहुत स्ट्रॉन्ग ट्विस्ट था। लाइव टीवी पर CCTV फुटेज का चलना सिर्फ कामरान का नहीं पूरे सिस्टम का मास्क उतर देता है। इंस्पेक्टर शफीक और बुखारी साहब के चेहरे वो रिएक्शंस थे जो ऑडियंस का गुस्सा रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये मूवमेंट ये मैसेज देता है कि कभी कभी सच को बाहर लाने के लिए अंदर से ही आवाज उठती है। तो जी केस नंबर 9 ने ये प्रूव कर दिया है कि पाकिस्तानी टीवी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि सीरियस कन्वर्सेशन के लिए भी यूज हो सकता है। अब फाइनल एपिसोड सिर्फ एक उम्मीद है कि जस्टिस सिर्फ दिखाया न जाए, महसूस भी करवाया जाए। तो जी ये थी हमारी ओवरऑल रिव्यू इस ड्रामे पर और साथ में सेकंड लास्ट एपिसोड पर। तो जी आप लोगों को केस नंबर 9 फर्स्ट एपिसोड से लेकर अभी तक सेकंड लास्ट एपिसोड तक कैसा लगा और आपको क्या लगता है कि लास्ट एपिसोड में अब क्या होने वाला है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।